तो स्ट्रिंग हैंडलिंग फंक्शन में क्या होगा, देखो बहुत सारा रेडीमेड फंक्शन क्या किया है, सी लैंग्वेज बनाकर रखा है, ठीक है। और सभी आपको लोग पता है कि फंक्शन सब कहां रहता है, किसी हीडर फाइल के, लाइब्रेरी फंक्शन कहां है, लाइब्रेरी के अंदर किसी न किसी हीडर फाइल के अंदर है, ठीक है। तो बहुत सारा आपके पास ये फंक्शंस क्या हो जाएंगे, अवेलेबल हो जाएंगे, क्लियर है। तो अब ये जो फंक्शंस अवेलेबल है उसको हम लोग आज देखेंगे कौन कौन जनरल फंक्शंस है जिसको यूज किया जा सकता है, क्लियर है। चलिए तो कुछ कॉमन फंक्शंस देख लेते हैं, है ना। तो चलिए स्टार्ट कर रहे हैं, यहाँ पे इंक्लूड कर लेते हैं stdio डॉट क्या h, ठीक है। और देन यहाँ पे वर्ड क्या रख लिया, मेन। चलो अब बात करते हैं हम लोग कि भाई हमें एक फंक्शन चाहिए, मान लो मेरे पास एक स्ट्रिंग है कैर str, और इसमें एक स्ट्रिंग मेरा स्टोर है क्या, कंप्यूटर, है ना। अब हमें कंप्यूटर का लेंथ निकालना है कि टोटल कैरेक्टर इसमें कितना है, लेंथ और साइज में अलग अंतर होता है। अगर हम इसका साइज निकालेंगे तो हमको दे देगा 9, क्योंकि नल इंक्लूड कर देगा, और अगर लेंथ निकालेंगे तो 8 देगा। बात समझे, बता चुके हैं पहले भी हम, ठीक है। तो अगर हमें इसका लेंथ निकालना है तो हम लोग के पास एक फंक्शन है जिसका नाम है str_len। क्या नाम है, जो रिटर्न किस टाइप का करता है, इन टाइप का। फंक्शन का नाम क्या है, str_len। और इसको कहता है कि भाई हमें एक स्ट्रिंग दे देना, है ना, एज ए आर्गू, स्ट्रिंग मतलब एज आर्गुमेंट मतलब क्या, कैरेक्टर एरे देना पड़ेगा, ठीक है। str_len फंक्शन कहां है, स्ट्रिंग डॉट h में। तो हमें इंक्लूड क्या करना होगा, खोल दो, हमें इंक्लूड करना होगा स्ट्रिंग डॉट किसको, h को क्या करना होगा, इंक्लूड कर लेते हैं क्या, ठीक है। तो यहाँ पे हम स्ट्रिंग डॉट h को क्या कर लिए, इंक्लूड कर लिए, कोई दिक्कत नहीं। अब बात करेंगे यहाँ पे, जब ये इंक्लूड हो गया तो अब बात करेंगे यूज कैसे करेंगे। देखो तो हमें किसका लेंथ चाहिए, str का, तो हमें उसको रिटर्न कर रहा है तो हम l में क्या कर ले, रिसीव कर ले, l इक्वल टू फंक्शन का नाम क्या है, str_len। और किस स्ट्रिंग का लेंथ निकालना है, str का। मेरा जो स्ट्रिंग जिसका लेंथ हमको चाहिए वो किसमें है, str में है ना। हम str में जितना कैरेक्टर उसका लेंथ निकाल के हमको l में क्या कर देगा, दे देगा, ठीक है। यहाँ पे हम प्रिंटफ करा ले परसेंट किससे, d/n, किसका, l का वैल्यू। आपके पास देखना, तो आपके पास एक रेडीमेड फंक्शन था जिसका नाम था क्या, str_len, जो आपका स्ट्रिंग का क्या निकाल दिया, लेंथ निकाल दिया। आप अपने स्ट्रिंग में जो भी दोगे उसका लेंथ निकाल देगा, देखो यहाँ पे, क्लियर है। अब आप इसका भी लेंथ निकाल देगा, क्लियर है ना, क्लियर है। तो str_len फंक्शन क्या करता है, लेंथ निकालता है, गिवन स्ट्रिंग का, जो स्ट्रिंग हम देंगे ना उसका क्या निकाल देगा, लेंथ निकाल देगा, क्लियर। अभी तुम ऑनलाइन थी, ठीक है। चलिए देखिए अब यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं ना। तो यहाँ पे आप देख सकते क्या हो कि आपने यहाँ पे str_len आपने यहाँ पे क्या किया है, समझे। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे अगर बात करते हैं तब कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं ना। अब लेकिन यहाँ पे बहुत कंफ्यूजन वाला चीज होता है कि साइज अगर कोई पूछे तो वहां पे अंतर होगा, और लेंथ पूछेगा तो क्या होगा, साइज हम लोग किससे निकालते हैं, साइज ऑफ ऑपरेटर से, है ना, पता ना है। तो अगर हम इसका प्रिंटफ करें %d/n किसका, साइज ऑफ किसका, str का। अब देखो हम पिछला बार लेंथ पूछ रहे थे str_len फंक्शन से, और इस बार हम क्या पूछ रहे हैं, साइज पूछ रहे हैं। तो इस केस में अगर आप देखोगे तो दोनों में अंतर आउटपुट में कितना दिया, 9, और कितना दिया, 8। अब तो समझ में आ रहा होगा क्यों ऐसा दिया, क्योंकि कंप्यूटर के इंड में एक नल अपने आप से, तो साइज तो बताएगा पूरा एलिमेंट का साइज कि टोटल एरे का साइज कितना है, ठीक है। और अगर लेंथ पूछेंगे तो जहां तक कैरेक्टर है वही तक बताएगा। ये दोनों में डिफरेंस, ये बहुत कंफ्यूज है, बहुत लोग क्या बोलते हैं कि दोनों का वैल्यू क्या आएगा, सेम आएगा, ऐसा नहीं है, बात समझे। अगर यहाँ पे हम 20 कैरेक्टर रख देना तो साइज हमको 20 दे देगा, देखना, है ना, स्पेसिफाई कर दिए, कितना दे दिया, लेकिन लेंथ कितना दिया, 8 दिया, क्लियर है। तो साइज और लेंथ में काफी क्या है, अंतर होता है। यह समझ में आ गया फंक्शन, क्लियर है। str_len फंक्शन क्लियर हुआ। तो जब भी स्ट्रिंग का लेंथ निकालना है रेडीमेड फंक्शन, तो हम लोग सब प्रोग्रामिंग किए ना, हम लोग हर एक चीज का क्या कर चुके हैं, प्रोग्रामिंग कर चुके हैं, लेंथ निकालने का, अपर केस में बदलने का, लोअर केस में बदलने का, समझे, कॉपी करने का, सारा चीज का हम लोग प्रोग्रामिंग क्या कर चुके हैं, कर चुके हैं। बस हम लोग को रेडीमेड फंक्शन देखना है क्या, कि सभी फंक्शंस अवेलेबल है सी लैंग्वेज के पास। देखिए यहां तक में कोई दिक्कत
नहीं ना? चलो यहां तक में कोई प्रॉब्लम तो नहीं होना चाहिए। चलो अब बात करेंगे कि मान लो कि मेरे पास अगला फंक्शन है, कोई बोला कि सर इस स्ट्रिंग को अपर केस में बदल दीजिए, तो आपके पास एक फंक्शन है जिसका नाम है str_upr। क्या नाम है? देखो आप str_upr को कॉल करो, कॉल किए, यहां पे अपने str को क्या कर दो, पास कर दो, हो गया? बात समझे? और फिर अपना str को क्या करवा लो, प्रिंट करा लो, printf पर्सन कौन s/n स्ट्रिंग और प्रिंट करा दो, तो s लगाओगे या किसको रख दिए, str को। अब यहां देखो तो यहां पे क्या आ गया, अपर केस में हो गया, ठीक है? अब तो str अपर केस में हो गया, अब उसी str को फिर से लोअर केस में बदलना है, तो फंक्शन का नाम है strlwr, फिर str को दे दिया, तो str तो अपर में बदल चुका होगा, ठीक है? str किधर बदल चुका होगा, अपर में, क्लियर है? एक मिनट, हेलो, हाँ बोलिए। अभी हम क्लास ले रहे हैं, बाद में बात करते हैं आपसे, ठीक है? देखिए यहाँ पे क्लियर है, हाँ कोई दिक्कत यहाँ पे? अब यहाँ पे देखिए str क्या है, lwr। अब यहाँ पे हम लिखे printf और यहाँ पे क्या लिखते हैं, %s, ठीक है? और /n लगा देते हैं और यहाँ पे क्या कर दिए, str कर दिए, क्लियर है? अब देखो तो ये कितना बदल देगा, लोअर केस में, तो फंक्शन समझ में आ रहा होगा, तो ये वाला फंक्शन क्या करता है, str_upr लोअर से अपर में और strlwr अपर से किस में, लोअर में, क्लियर हुआ? चलिए ये भी आप समझ गए होंगे। अब बात करेंगे आगे, मान लो एक स्ट्रिंग है, ठीक है, क्लियर है? अब इस स्ट्रिंग का हमें रिवर्स करना है, क्या करना है, रिवर्स करना है ना, तो मेरे पास फंक्शन है जिसका नाम है strrev। क्या नाम है, आप अपने str को दे दो इसमें एज आर्गुमेंट में, क्या बस समझे, उसको क्या कर देगा, ये रिवर्स कर देगा। यहाँ पे लिख देते हैं printf पर्सन किसको, s/n क्या, किसको, str, नहीं बताओ, तो यहाँ पे नहीं आ जाएगा, तो आपका रिवर्स हो गया। बताओ कितना अच्छा से, हम लोग इसके लिए प्रोग्रामिंग भी किए हैं रिवर्स करने का, यहाँ पे कोई प्रोग्रामिंग की जरूरत नहीं, जस्ट लाइक पाइथन जैसा लग रहा होगा, ऐसा फंक्शन यूज करो काम हो जाएगा। लेकिन पाइथन में भी सारा चीज किया जा सकता है खुद से, लेकिन वो नहीं करते हैं लोग, नहीं समझे? क्योंकि वो कहता है भाई बहुत सारा है रेडीमेड फंक्शन, मोस्ट ऑफ द काम करने का फंक्शन उसके पास क्या होता है, अवेलेबल होता है, तो इसलिए लोग करते नहीं है। सी लैंग्वेज हो या जावा में इतना लाइब्रेरी इसका रिच नहीं है, बात समझे, कि सब चीज के लिए क्या मिल गया तुमको, फंक्शंस मिल गया, क्लियर है? सब नहीं देता ये बना के, क्लियर है? चलिए यहाँ तक में कोई दिक्कत, यहाँ तक में कोई प्रॉब्लम है तो बताइए, नहीं ना? चलिए यहाँ तक में कोई इशू नहीं है, तो आपको str अब यहाँ पे, अब जैसे प्लेनड्रॉम चेक करने का प्रोग्राम था, याद है? अब तो आप बना सकते हैं, क्या कैसे बनाएंगे भाई, तो पहले स्ट्रिंग को रिवर्स कर लेंगे, मान लो दो स्ट्रिंग को आप रेडीमेड फंक्शन से बनाते हैं, क्या प्लेनड्रॉम बना, चलो देखो यहाँ पे, और यहाँ पे एक और फंक्शन आप सीख जाओगे कंपेयर करने का, str सेम भी पहले भी यूज किए थे। देखो चलो हमको कोई बोला कि प्लेनड्रॉम बनाओ, अब मुझे लॉजिक नहीं आ रहा है प्लेनड्रॉम का, ऐसे तो प्रोग्राम बना चुके हैं आपको, लेकिन मुझे लॉजिक नहीं, तो हम रेडीमेड फंक्शन क्या कर सकते हैं, यूज कर, चलो एक कैरेक्टर एरे ले लिए, ठीक है, ले लिए ना, एक str कौन 1, चलो str ले लिए ना, इस पे हम इनपुट ले लेते हैं, printf इंटर एनी स्ट्रिंग, इंटर एनी क्या स्ट्रिंग, क्लियर है? ले लिए। अब इस str को क्या करना है, रिवर्स, याद करो यहाँ पे नोटिस करना है यहाँ पे कि सी लैंग्वेज में जो स्ट्रिंग है वो क्या है, म्यूटेबल है। आप str को देते हो, आप str को प्रिंट कराते हो, वही स्ट्रिंग रिवर्स हो जा रहा है, वही स्ट्रिंग अपर केस में बदल जा रहा है। यही अगर जावा होता है, पाइथन होता है, वो कहता है कि हम ओरिजिनल स्ट्रिंग पे चेंज नहीं करने देते हैं, करने देता है नहीं ना, वो कहता है कि भाई आप हमको नया स्ट्रिंग आपको रिटर्न कर दे, ओरिजिनल वही है। अब यहाँ पे अगर str रीफ फंक्शन अगर हम इसको दे दिए, इसको किसको बदल दे, तो str को क्या कर दिया, ये रिवर्स कर दिया, नहीं कर देगा, बताओ str को क्या कर दिया, ये रिवर्स। अब फिर मिलाएंगे रिवर्स वाला से, तो हमको तो मिलाना ओरिजिनल वाला से ना, हमको किसे मिलाना कि ओरिजिनल और रिवर्स दोनों क्या हो, सेम होता, स्ट्रिंग क्या होगा, प्लेनड्रॉम होगा, और अगर ऐसा नहीं तो स्ट्रिंग प्लेनड्रॉम नहीं होगा, ऐसा है ना? नहीं समझ रहे क्या मेरा बात, क्लियर हो रहा होगा? ठीक है, अब यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे हमें पहले क्या करना होगा कि str में जो पहले तो इनपुट ले लेंगे, ये काम तो पहले कर ले, पर्सन कौन str, अब जो इनपुट लिया इसको पहले किसी दूसरे में स्टोर
कर लेना होगा, इसीलिए एक और स्ट्रिंग लेंगे, नहीं str क्या ले लेंगे 2 ले लेंगे, इसको str1 नाम रख ले, क्या यहाँ क्या रख ले str2 है ना, ये भी कितने का रख ले 20 का, क्लियर है यहाँ पे, चलो यहाँ पे हो गया, अब क्लियर है। अब देखिए अब हम क्या करेंगे पहले कि str1 को कॉपी करके किस में रख लेंगे, अब यहाँ str2 में, तो यहाँ पे एक और फंक्शन आप सीखेंगे, क्या फंक्शन का नाम है strcpy, जो स्ट्रिंग को क्या करता है, एक स्ट्रिंग को दूसरे स्ट्रिंग में कॉपी करता है। हम आपको बता चुके हैं कॉपी करने का खुद का अपना प्रोग्राम बनाए ना हम लोग, तो हमको किस में कॉपी करना है, किसको कॉपी करना है, 1 नहीं हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो तो str1 का डेटा किस में आ गया, str2 में आ गया। अब हम str को रिवर्स कर ले, तो यहाँ पे लिख दे क्या str किसको, रिव फंक्शन को किसको दे दे str। अब मेरा ओरिजिनल स्ट्रिंग किसमें str2 में, ओरिजिनल किसमें है, और str1 को रिवर्स कर चुके हैं। अब ये दोनों को क्या करवाते हैं, मैच करवाते हैं। अब यहाँ पे मैच कराएंगे इफ लगा के, क्या एक फंक्शन है strcmp कंपेयर करने का, अब दो स्ट्रिंग को कंपेयर करता है ये, क्लियर है। यहाँ दे str1 को कंपेयर करो किसके साथ, अगर ये कंपेयर, अगर दोनों के हर एक कैरेक्टर सेम हो, रिवर्स करने में भी क्या हो सेम हो, तो ये कहेगा क्या कि हम रिटर्न कितना करेंगे 0। तो अगर 0 के बराबर आ गया है ना, तो हम यहाँ पे मैसेज दे देंगे कि स्ट्रिंग क्या है, प्लेन ड्रॉप है, स्ट्रिंग इज प्लेन ड्रॉप। नहीं समझे क्या मेरा बात, बोलिए किधर है। और अगर ये गलत हो गया तो कहां जाएंगे एल्स में, और एल्स में दे देंगे नॉट प्लेन ड्रॉप, क्या ना बन गया। हम इसमें कोई भी लॉजिक यूज किए हैं, सब रेडीमेड फंक्शन हम यूज किए हैं, ठीक है। स्ट्रिंग इज क्या नॉट प्लेन ड्रॉप, ठीक है। देखे रन करा के देखते हैं हो रहा है कि नहीं। चलो यहाँ पे हम MADAM क्या दिया, ऑफ कोर्स रिवर्स भी करेंगे तो सेम है, और एक और देते हैं यहाँ पे, क्लियर है। जैसे मान लिया हमने यहाँ पे दिया कंप्यूटर COMPUTER, बताओ हैश ड्रॉप, रिवर्स करेंगे कंप्यूटर, कंप्यूटर नहीं आएगा, नहीं ना, तो ये स्ट्रिंग प्लेन ड्रॉप नहीं होगा, क्लियर है सबको। इस प्रोग्राम में कितना फंक्शन सीखे, एक strcmp सीखे, एक str रिवर्स तो हम आपको बता ही दिए थे, और एक strcmp सीखे, और strcpy सीखे। तो दो स्ट्रिंग को क्या करता है, कॉपी करता है, क्लियर है ना। एक स्ट्रिंग को दूसरे स्ट्रिंग में क्या कर दिया, कॉपी कर दिया, कौन strcpy। कोई दिक्कत है तो बताइए, है दिक्कत, नहीं है। चलिए तो ये आपको प्लेन ड्रॉप वाला फिर से प्रोग्राम बना दिए क्या, लेकिन अब हम लोग क्या यूज किए हैं, फंक्शंस यूज किए, नहीं। चलिए अब एक फंक्शन आता है जो कॉन्कैट करने का काम करता है, कॉन्कैट समझते हो, ठीक है। देखो यहाँ पे एक और strcpy सीखे, एक और है, देखो strcpy जैसा भी एक और फंक्शन है। जैसे मान लो कि मेरे पास एक एरे है str1 है ना, क्लियर है, कितने का 20 का, इसमें कुछ डाल देते हैं, कंप्यूटर ही डाल देते हैं COMPUTER डालिए। एक और स्ट्रिंग है str2, ये कितने का, समझा। हमें str1 को str2 में कॉपी करना है, तो कौन सा फंक्शन यूज किए थे, strcpy, ठीक है ना। अभी तो समझे ना उसको, तो strcpy फंक्शन तो समझ ही गए। अब हम लोग को समझना क्या है कि एक होता है strncpy, क्या होता है strn। अब ncpy और strcpy में अंतर क्या है जो बताते हैं। यहाँ str2 में कॉपी कर रहा है किसको, str1 को, लेकिन कितना कॉपी करना है ये आपको देना, ये कहता है जितना कैरेक्टर दीजिएगा उतना ही कैरेक्टर हम कॉपी, और strcpy के पास ये वाला ऑप्शन नहीं था, वो कहता है कि सारा का सारा चीज हम कॉपी कर देगा। ये क्या कह रहा है, जितना हम देंगे, जैसे हम दिए 4, तो यहाँ 0 से लेकर 3 तक का कैरेक्टर क्या कर दिया, कॉपी कर देगा, नहीं समझे, क्लियर है। ये 3 आर्गुमेंट लेता है, और strcpy कितना लेता था, 2 आर्गुमेंट, क्लियर है। चलिए अब यहाँ पे हम लिखे प्रिंट परसेंट कौन, क्या लगा दिए s/n, और यहाँ क्या लगा str2 को प्रिंट करा। देखिए str2 में str1 का सिर्फ 4 ही कैरेक्टर क्या हुआ होगा, कॉपी हुआ होगा, देखिए आ गया, है ना। यही दोनों में क्या है अंतर, कुछ समझ में नहीं आ रहे। अरे str2 जिसमें कॉपी कर रहे हैं, str कौन
1 और यहाँ क्या दिए, कितना कैरेक्टर कॉपी किए, बस 3 कैरेक्टर। तो 0 से लेकर 4 कैरेक्टर, 0 से लेकर 3 तक चलेगा तो 4 कैरेक्टर होगा। ये 0, ये 1, ये 2 और कितना 3, देखो तो नहीं कॉपी हुआ 4 को, क्लियर है। 0 से लेकर 3 तक, 4 तक जाएगा तो 5 कैरेक्टर हो जाएगा, क्लियर। 0 से नहीं गिनेगा वो, हम दिए उसको टोटल नंबर ऑफ क्या, कैरेक्टर, कि कितना कैरेक्टर आपको कॉपी। अब उसका काम है वो 0 से लेकर कहां तक हो जा रहा है, 4 कैरेक्टर कहां तक, 0 से लेकर 3 तक जाएगा तो उसका क्या हो जाएगा, 4 कैरेक्टर हो जाएगा, क्लियर है। तो यहाँ पे कौन सा फंक्शन हो गया, strncpy, यही दोनों में क्या है, अंतर है। अगर हम ये हटा देते हैं तो यहाँ पे हम फंक्शन का नाम भी चेंज करना पड़ेगा, ये पूरा कैरेक्टर कॉपी करता है, अभी ना पढ़े थे अभी क्या, देखो पूरा कैरेक्टर कॉपी कर दिया str2 में, समझे। और अगर हम यहाँ पे दिए कि strncpy से कॉपी करो तो हम अपने नंबर ऑफ कैरेक्टर हम अपने मन से दे सकते हैं। यहाँ पे हम दिए 5 कैरेक्टर, तो अब 0 से लेकर 4 तक कॉपी करेगा। देखिए अब समझ आया, क्लियर है, देखो आया, सिंपल सा चीज है, नॉर्मल, क्लियर है। चलिए यहां तक कोई दिक्कत है। चलिए अगला है एक str कैट है, क्या है, कैट, CAT, देखो ये भी बताते हैं। जैसे str1 है, str2 है, यहाँ पे हम str2 में कंप्यूटर रखे हुए हैं और यहाँ रखते हैं माउस, MOUS, ये रख लिए। अब हमको str1 में ही कंप्यूटर माउस दोनों को कॉन्कैट, हम ये भी प्रोग्राम बता चुके हैं, दो स्ट्रिंग को कॉन्कैट करने का प्रोग्राम बताया है, याद है। अब देखो तो यहाँ पे फंक्शन का नाम है str क्या, कैट, क्लियर है। अब यहाँ पे दोगे किसमें कॉन्कैट करना है, str1 में, किसको करना है, बस इतने दे दीजिए। आप str1 को प्रिंट कराओ, देखना क्या रहेगा, उसमें पूरा का पूरा कैरेक्टर रहेगा, कंप्यूटर भी रहेगा और माउस भी उसमें आके कॉन्कैट हो जाएगा। देखे तो यहाँ पे लिख दिया प्रिंटफ पर्सन कौन s/n, किसका वैल्यू, str1 का, 1 में कॉन्कैट करो तो 1 को प्रिंट कराओगे, str2 को प्रिंट करा दोगे तो क्या आ जाएगा, माउस से खाली प्रिंट कर देगा, नहीं। देखो तो यहाँ पे आ गया। अब तुम बोलोगे सर कंप्यूटर और माउस के बीच में स्पेस नहीं आया, तो आएगा कैसे, कोई पूरा ना कॉन्कैट कर दिया, तो स्पेस देने के लिए, क्लियर है, आपको या तो आप अपना जिसको कॉन्कैट कर रहे हो स्ट्रिंग को, उसी स्ट्रिंग में क्या दे दो, स्पेस दे दोगे तो स्पेस आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, आ गया, हाँ ठीक है। चलिए क्लियर हो रहा हो सबको, है, हाँ। तो अब इसी जैसा एक और फंक्शन है जिसका नाम है, देखो strncat, ऐसे उसमें तो पढ़े थे ना, बताइए। एक strcpy था, एक strncpy था, और यहाँ पे strcat और एक strncat है, सब सेम चीज है। अब इसको जितना कैरेक्टर कहेंगे उतना ही कैरेक्टर क्या करेगा, कॉन्कैट करेगा, जितना कहिएगा उतना ही कैरेक्टर को ये क्या करता है, कॉन्कैट करता है, नहीं समझ रहे हैं, हाँ। देखिए जैसे मान लीजिए यहाँ पे कि आपके पास क्या है, str1 है, str2 है, यहाँ पे क्या लिखे हम, strncat लिखे, और str1 में str2 का मात्र 3 कैरेक्टर को क्या करने बोल रहे हैं, कॉन्कैट करने बोल रहे हैं। तो कौन कौन ले जाएगा 3 कैरेक्टर, str, अरे कहता है str1 में str2 का 3 कैरेक्टर जाएगा ना, अरे इस हो जाएगा, MOU कैसे जाएगा, एक दो स्पेस नहीं है, ठीक है, एक स्पेस कैरेक्टर है ना, बड़ा बकलोल है धोनी जी, तो लगता है समझ में नहीं करता था, ऐसा कभी कभी बिहेव करेगा कि सर कोचिंग पूछ दिए, ठीक है। बताइए आपका सी इंड होने पर है और ऐसा चीज आपके पास आता है, पता नहीं चल रहा है किसमें कौन कॉपी हो रहा है, ठीक है। देखिए आपने, क्लियर है। तो जितना कैरेक्टर कॉपी करने के लिए, कॉन्कैट करने के लिए कहेंगे उतना ही कैरेक्टर क्या करेगा, कॉन्कैट होगा। अब कभी बढ़िया से बता रहे हैं कि भाई str1 में कॉपी हुआ है ना जी, str1 में कॉन्कैट हुआ पहले वाला में, फिर भुला गया कि सर किसको कॉपी कर रहे हैं, बताइए, ठीक है। और जब MOU बोल रहे हो, अब स्पेस को गिन नहीं रहे हो,
कैसे इंटरव्यू देगा रे टोनी किसी के सामने? हाँ, यहाँ तो कम से कम जो पढ़ाया हुआ है उसी से क्वेश्चन पूछ देते हैं, और वहां तो पता भी नहीं चलेगा कोची से क्वेश्चन पूछेगा। इतना इतना 1 मिनट, आधा मिनट पहले पढ़ाया हुआ चीज कंफ्यूजन है तुम लोग को, समझे? पता नहीं चल रहा कि क्या कर रहे हैं। ठीक है, चलिए अब यहां पे क्या है अगला? एक फंक्शन ये भी देख लिए, रिवर्स भी देख लिए, ठीक है, str cat भी देख लिए, str cpy भी देख लिए, str ncpy भी देख लिए। तो कुछ फंक्शंस तो यहाँ पे हम लोग लगभग क्या किए हैं, मिलता जुलता फंक्शन str len भी देख लिए। तो कुछ फंक्शंस हम लोग चैट जीपीटी से निकाल लेते हैं, ताकि अब हमको याद वाद नहीं रहता है, हम लोग फंक्शन जनरली यूज करते नहीं है, सब अपने मन से क्या कर लेते हैं, प्रोग्राम कर लेते हैं ना। तो देख लेते हैं, कुछ और फंक्शन होगा तो उसको देख लीजिए। एक str cmp भी यूज कर ही लिए, एक str icmp होता है जो केस इग्नोर करके क्या करता है, कंपेयर कर, ये भी अब यूज करके बताया है, बताया ना है। एक str icmp भी होता है, ठीक है, तो हम देख लेते हैं अभी स्ट्रिंग हैंडलिंग फंक्शंस कुछ और अगर मिलता है तो सही है क्या। स्ट्रिंग हैंडलिंग क्या फंक्शन इन सी लैंग्वेज। str बता दिए, str cp बता है, str ncpy बता है, str cat भी बता दिए, str ncat भी बता दिए, str cmp भी बता दिए। str ncmp कंपेयर करने के लिए कितना स्ट्रिंग को कंपेयर करना है, ठीक है, और str can है, ठीक है। फाइंड द फर्स्ट अकरेंस ऑफ कैरेक्टर, str csh क्या करता है, एक कैरेक्टर को सर्च करता है कि वो कहां पे है, बात समझे, ठीक है। फिर str r फाइंड द लास्ट अकरेंस ऑफ कैरेक्टर, फिर str है जो कि सब स्ट्रिंग रिटर्न करेगा। चलो कुछ फंक्शंस और क्या, str lwr बता दिए हैं, upr बता दिए, reef बता दिए ना, मतलब लगभग 2-4 और फंक्शंस है जिसको आपको याद रखने की जरूरत है, नहीं तो भी कोई जरूरत नहीं है, क्लियर है। वो सब खैनली ज्यादा यूज होता नहीं है, लेकिन चलो है तो उसको देख लिया था। एक str chr को देखते हैं, क्या str chr, देखिए देखो str chr में क्या कहता है कि उसका इंडेक्स ही रिटर्न करेगा, ये देखो यहाँ पे क्लियर है। यहाँ पे हम str1 में हम लिखेगा str किसको, chr, फंक्शन क्या करेगा, इस str में से हम उसको बोले कि एक कैरेक्टर को बताओ उसका इंडेक्स पोजीशन क्या है, बस समझे। तो हम किसका बता दिए, पूछे उससे सी का, तो सी का इंडेक्स कितना देगा, है ना, क्लियर है, नहीं समझे। हाँ, तो अब हम अब 0 देगा तो 0 देगा, ये सब तो इंटीजर में होगा, तो आई थिंक ये फंक्शन क्या रिटर्न करता होगा, इंटीजर टाइप का वैल्यू। तो हम आई में क्या कर लिए, रिसीव कर लेते हैं इसका इंडेक्स को, क्या है ना, और यहाँ पे हम प्रिंट करा लेते हैं किसका वैल्यू, आई का। देखते हैं इंडेक्स सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्या जी, पर्सन कौन, d/n किसका वैल्यू, आई का वैल्यू, तो ये आपका इंडेक्स को रिटर्न कर रहा होगा, नहीं क्या रिटर्न किया, एड्रेस रिटर्न करता है, लोकेशन रिटर्न कर रहा है। क्या कर रहा है, असाइनमेंट मेक इंटीजर फ्रॉम पॉइंटर विदाउट ए क्या, कास्ट, ओके, वार्निंग दे रहा है, असाइनमेंट मेक इंटीजर फ्रॉम पॉइंटर विदाउट ए क्या, कास्ट। तो ये फंक्शन काम क्या करता है, ठीक है, एक मिनट, जनरली अगर हम इसको %d से क्या करवा लेते हैं, अगर हम ऐसा ही प्रिंट करवाते हैं, रुको तो क्या क्या रहा है, ये फंक्शंस करता क्या है, कर तो रहा है पर्पस फाइंड द फर्स्ट अकरेंस ऑफ कैरेक्टर इन स्ट्रिंग, फाइंड करेगा, तो फर्स्ट अकरेंस कैरेक्टर फाइंड आउट करेगा, तो ये इंडेक्स ही रिटर्न करना चाहिए ना, ये कहाँ पे है वो, क्या और तो कुछ आएगा नहीं, इसीलिए रेडीमेड फंक्शन हमको कुछ का इंडेक्स फाइंड आउट मतलब प्रोग्राम क्या कर लेंगे, तो बनाने लेंगे, क्लियर है। देखो रिटर्न पॉइंटर टू द फर्स्ट, अगर एड्रेस रिटर्न करता है, क्लियर है, ये क्या कर रहा है, एड्रेस रिटर्न करता है, क्लियर है, यहाँ पे समझ में आ रहा है, हाँ हाँ क्लियर है। कंसेप्चुअली अगर देखा जाए तो देखो यहाँ पे एसटीआर में जी को करिए तो पॉइंटर टू प्रोग्रामिंग है ना, वहां से पी से किए तो यहाँ से आ गया, तो अगर ये स्ट्रिंग टाइप का रिटर्न करेगा इसका मतलब
कि अगर आप दे रहे हैं तो वहां से वहां तक रिटर्न करेगा। तो ऐसा हम करो ना, इसको ऐसे मत प्रिंट कराओ, इसको हमको आई से लेना देना नहीं है, इसको परसेंट एस से प्रिंट करा के देखो तो क्या कर रहा है, तो इसको मतलब ही नहीं बनता है, सब स्ट्रिंग जैसा आ जाएगा फिर, है ना। एसटीआर क्या था, सी एच आर ना, सी एच आर, और यहाँ पे किसको, और किसको हमको करना है, सी को। देखो तो क्या कर रहा है, देखो तो कंप्यूटर आ गया, जहां पे है वहां से निकाल के दे रहा है क्या, और ऐसे ऐसे रिटर्न कर रहा है, किस टाइप का है, पॉइंटर टाइप का एड्रेस, उस लोकेशन आपको रिटर्न कर दे रहा है, ठीक है। देखो अगर मान लीजिए हम पी दिए, तो पी से थ्रू हमको सारा आ जाना चाहिए, देखो तो आ गया ना, वहां बता दिया कि भाई पी यहाँ पे है, और उसके बाद से रुकता नहीं है, उसका कैरेक्टर क्या करवा दे रहा है, प्रिंट करवा रहा है, तो वही तो गलत है, मतलब डिफिनेशन ही फंक्शन का गलत है, इसको ऐसे थोड़ी देना चाहिए था। जिस कैरेक्टर को आपको जो कैरेक्टर आप दीजिएगा वहां से लेकर सारा कैरेक्टर क्या कर देगा, प्रिंट कर देगा, है ना। अब यहाँ पे प्रॉब्लम एक और है, अब यहाँ तक कोई दिक्कत, अब समझ आना। अब ऐसे नहीं तो उसका लोकेशन ये क्या कर रहा है, रिटर्न कर रहा है, तभी पॉइंटर आप लोग पढ़े नहीं है, पॉइंटर अगर पढ़े रहते हैं तो हम उसको एक पॉइंटर वेरिएबल में क्या कर लेते, रिसीव करके हम उसका कैरेक्टर को निकाल लेते कि वो कहाँ पे है, ये किया जा सकता था। देखिए अभी पॉइंटर पढ़े नहीं है, नहीं जब पढ़ेगा तो इसको जो इसी जो करेगा वहां पे, चलो देखो यहाँ पे, ठीक है। अगर मान लो कि यहाँ पे पी होता तब क्या करता है, क्लियर है, पी तो देखिए कितना हो गया, दो जगह पर हो गया, तब क्या करता देखो, तो यहाँ पे हम किए, और अब हम यहाँ पे देखते हैं इसका आउटपुट क्या आ रहा है, दोनों का आउटपुट सेम आएगा क्या, देखो तो सेम आया, इसका मतलब है ये जो फर्स्ट अक्रेंस जो मिलता है ना उसको निकालता है, यहां से सर्च कर रहा था, पी इसको पहला बार यहां मिल गया, समझे, तो ये वाला निकाल दिया, क्लियर है। तो आपको लास्ट अक्रेंस अगर सर्च करना है, ठीक है, तो एसटीआर आर कैर फंक्शन है, कौन सा, आर कैर, है ना। देखो तो यहाँ पे अगर हम इसी चीज को कॉपी कर ले और यहाँ क्या करते हैं, पेस्ट करते हैं, यहाँ पे क्या लिखते हैं, एसटीआर आर कैर, नहीं, ठीक है। अब देखो तो क्या आ रहा है आंसर, सब आया, क्लियर है। एसटीआर आर का मतलब लास्ट अक्रेंस, अगर आर इसके बाद भी अगर होता, पी उसके बाद भी अगर होता तो उसी को उठा लेता, समझे। और ये वाला एसटीआर सी एच आर क्या करता है, फर्स्ट अक्रेंस जो इधर से जा रहा है, जो सबसे पहले मिल जाएगा वहीं से निकाल के दे देगा तुम्हें, क्लियर है। नहीं समझ में आ रहा है क्या आप लोग को, समझ में आ गया, ठीक है। फिर एक और फंक्शन है वो भी देख लेते हैं थोड़ा, चलिए इसके समझ क्लियर हो गया। अब यहाँ पे आपको एक फंक्शन और हमें लग रहा है, वो एक है क्या, एसटीआर, एसटीआर, है ना, एसटीआर क्या, ये सब स्ट्रिंग निकालता है, ठीक है, मेन स्ट्रिंग में से क्या निकालेगा, सब स्ट्रिंग को निकालेगा कि वो है कि नहीं खोज के बताएगा, ठीक है। अब इसमें भी यहाँ पे सब स्ट्रिंग दो आर्गुमेंट ले रहा है, इसमें क्लियर नहीं किया है कितना आर्गुमेंट दे रहा है और क्या दे रहा है, ऐसे बाकी सब में सब स्ट्रिंग ऐसा होता है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको निकालना है, एक मिनट देख लेते हैं, पॉइंटर सी दिए, यहाँ पे सी से निकाला, सी से प्रोग्रामिंग कर दे, फिर तो इसका भी तो वही काम है, वहां से लेकर वहां तक, तो काम तो वही कर रहा था, कौन, एसटीआर सी एच आर नहीं कर रहा था, बात समझे। तो बस यहाँ पे अंतर थोड़ा सा क्या है कि जो आपका प्रोग्राम प्रोग्राम है, एसटीआर में प्रोग्राम करना है तो प्रोग्राम को निकाल के दे दिया, तो पी, और उसके बाद से सारा निकाल के दे दिया, रोकता नहीं, रोक रहा है, भाई हमको प्रोग्राम है तो सिर्फ प्रोग्राम निकाल के दो जो हम कर रहे हैं, अगर जावा इसमें नहीं मिला तो जावा के लिए क्या रिटर्न किया, नल रिटर्न कर दिया, क्लियर है। ये लगभग लगभग किसके जैसा नजर आ रहा है, तो दोनों तो देखो, तो ये देखो ये कह रहा है क्या, एक सिंगल कैरेक्टर के लिए काम करता है, किसके लिए, सब स्ट्रिंग के लिए काम करता, बस यही अंतर है दोनों में, नहीं समझे। जैसे यहाँ पे अगर हम ऐसे लिख दिए, दोनों में अंतर क्या है कि एक एक क्या कर रहा है कि हम सिंगल कैरेक्टर क्या करवाते हैं, मैच करवा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे एसटीआर हम लोग इस फंक्शन यूज नहीं किए कभी, और यूज करना भी नहीं पसंद करते, ठीक है, क्योंकि देखो कोई मतलब ही नहीं बन रहा इसका, क्लियर है, बात समझे। अब हाँ, यही यही फंक्शन अगर इसमें देखो जावा वगैरह में तो हाँ यूजफुल है, बात समझे, लेकिन यहाँ पे यूजफुल ऐसा नहीं है, ठीक है। वहां पे अच्छे से डिफाइन किया है, वहां बताता है सब स्ट्रिंग निकालना है, भाई कहां से निकालना है, तो बताएगा उसको कि हमको तीसरा पोजीशन से लेके छठा पोजीशन तक का स्ट्रिंग निकाल के क्या कर दो, दे दो, तो वहां पे अच्छा चल जाता है। अब यहाँ पे कुछ मतलब है नहीं, यहाँ पे दे भी रहे सब स्ट्रिंग, तो उसको नहीं निकालना है, उसको अपना ही स्ट्रिंग तुमको खुद से देना है, क्या ये इंडेक्स इंटीजर टाइप का आर्गुमेंट ये ले नहीं रहा है
है ना। तो यहाँ पे str क्या, str में हम दिए इस str का, हम इस str में put खोजो तो put है ना, किधर है, दे देंगे। तो अब उसके बाद put आपको है ना उसमें आ गया। हाँ, अब वहां के बाद सब दे दिया, खाली निकालना चाहिए था put एटलीस्ट, जो हम निकालना चाह रहे थे, देखो वो निकाल रहा है ये, नहीं ना। हाँ, अब अंतर क्या है उसमें str से ch और str में, str ch में एक पार्टिकुलर कैरेक्टर को सर्च करता है, और यहाँ पे स्ट्रिंग को ही क्या कर रहा है, सर्च कर रहा है कि वो स्ट्रिंग उसमें है कि नहीं है। क्लियर है, वो स्ट्रिंग जो है उसमें है या नहीं है, ये क्या कर रहा है, सर्च कर रहा है, और वो है पार्टिकुलर कैरेक्टर को सर्च कर रहा है। नहीं समझे, क्लियर है। तो ये कुछ रेडीमेड क्या है, फंक्शंस है स्ट्रिंग हैंडलिंग। क्लियर है, जिससे हम लोग स्ट्रिंग को क्या करते हैं, हैंडल करते हैं, है ना। चलिए यहां तक में कोई दिक्कत है तो बताओ। तो आपका स्ट्रिंग सब क्या हो गया, खत्म हो गया, और कुछ है नहीं ना, बताइए। यहाँ पे कोई दिक्कत है नहीं ना। तो स्ट्रिंग आपका आपका इंड हो गया है, क्या बोलो, नोट्स देख रहे हो, तो नोट्स में क्या है, ज्यादा है क्या कुछ, ओके। तो आपका स्ट्रिंग तो इंड हो गया, अब आपका टॉपिक बच गया कौन, पॉइंटर और स्ट्रक्चर, ये दो चीज चलेगा क्या। यहां तक में कोई दिक्कत हुआ तो बताओ सी में। रिकर्सन लेंगे डेटा स्ट्रक्चर में, समझे। डीएसए में क्या लिया जाएगा, रिकर्सन अच्छे से पढ़ेंगे, अभी रहने दीजिए, तो समझे। स्टैक जब पढ़ाएंगे ना तो रिकर्सन को बहुत डिटेल से पढ़ाएंगे, अभी थोड़ा बहुत पढ़ा देंगे तो कोई दिक्कत, फिर आपको फिर से पढ़ना ही है वहां पे। तो रिकर्सन अभी रहने दीजिए, अभी रिकर्सिव प्रोग्रामिंग कहाँ बनाते हैं, तो जब डीएस से जावा में स्टार्ट होगा ना, तो वहां डीएस में रिकर्सन पढ़ना होता है, तो उसमें हम पढ़ाएंगे आपको। क्लियर है, हाँ क्या, किसका, कौन फंक्शन है मतलब, ये तो नोट्स क्या लिखना है इस मेरे, गधा है तो नोट्स वो है कौन कौन है, तो भेज नहीं दिए तुमको क्या, तब कहां तक देखे, नोट्स में देखे कहां तक है, देखे। इतने नोट्स मिला है, और होगा कि नहीं, और होना चाहिए, ये तो सिंपल सा है भैया, अभी मल्टी डायमेंशनल स्ट्रिंग का नोट्स नहीं है इसमें। होगा होगा, भिजवा देते हैं, इसमें सारा चीज होगा। अब ये 2D स्ट्रिंग जो हैंडल है वो नहीं है इसमें, क्या, चलो तो आज हम इतना ही रख रहे हैं, ठीक है। मिलते हैं कब, मंडे को हम लोग पॉइंटर स्टार्ट करेंगे, ठीक है।